नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदी की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली, खुशी वाली और पाकीज़ा लाइफ व ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, नामुमकिन और मुश्किल हालात के लिए, चाहे काम कारोबार के हवाले से हो, चाहे जॉब मुलाजमत के हवाले से हो, चाहे माली मुश्किलात हों, चाहे घरेलू उलझने हों, नचाकियाँ बेतफाकियाँ हों, रिश्तों के मामलात हों या कर्ज़ों की अदायगी की वजह हो, कोई भी सूरत हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी दो चार हो, आपको और आपकी फैमिली को उन मुश्किलात और परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता, कोई एग्ज़िट डोर न नज़र आता हो, तो उसके लिए नमाज की पाबंदी करें इह्तिमाम के साथ। रोज़ाना 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करें। कम अज़ कम रोज़ाना 1 रुपया सदका देने की आदत डालें। हस्बी तौफीक सदका देने की आदत डालें। कम अज़ कम 2 या 3 नमाज़ों के साथ 2-2 रकात, 4-4 रकात सलात हाजत के नवाफिल पढ़ कर अल्लाह तबारक व तआला से कसरत से मांगा करें। दुआ के ज़रिए अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत बनाएं। ठीक है। उसके बाद ये जो मैं आपको अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ, सूरह यासीन का। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। इंसान की जो बॉडी है, इसका जो सबसे अहम जो हिस्सा है वो दिल है। इंसान का दिल ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है। इंसान का दिल बीमार है, चाहे रूहानी बीमारी हो या जिस्मानी बीमारी हो, ये पूरे बॉडी और पूरे जिस्म को मुतासर करती है, जिसकी वजह से माशरा, माहौल, हर चीज़ इसको फीकी फीकी, बदमज़ा और हर चीज़ आलूदा नज़र आती है। तो कुरान मजीद का जो दिल है सूरह यासीन, इसको अपने दिल में उठा लें, इसके साथ अपनी लो लगा लें, इसके पढ़ने का इह्तिमाम करें। अब उसका तरीका ये है, चाहे फजर के बाद पढ़ें, चाहे मगरिब इशा के बाद पढ़ें। सबसे पहले आपने 2 रकात मसलात हाजत के नवाफिल अदा करने हैं। उसके बाद एक तस्बीह, कोई भी दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तस्बीह ये पढ़ें। उसके बाद सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ें। सूरह यासीन के बाद आपने 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। ठीक है। ये 1 दिन का अमल है, लेकिन आप अगर 5 या 7 दिन तक कर सकते हैं तो अल्लाह के फजल से आपके मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब सूरह यासीन के बाद 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लें, उसके बाद आपने दोबारा सूरह यासीन पढ़नी है। दोबारा सूरह यासीन के बाद आपने एक तस्बीह सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद की पढ़नी है। उसके बाद तीसरी मरतबा आप 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें और सूरह यासीन के बाद आपने 71 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, सूरह अस्सफ पारा नंबर 29, उसकी आयत नंबर 13 का ये हिस्सा है। और ऐसे ही 71 मरतबा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरह अल-फतह पारा नंबर 26, उसकी ये पहली आयत, 71 मरतबा ये पढ़ें। और उसके बाद गिड़गिड़ा करना, अपने मामले के लिए दुआ करें। मुझे यकीन है कि एक ही दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे, आपका मामला आसान हो जाएगा और हल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी माली मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी रिज़्क़ के हलाल काम, कारोबार, जॉब, मुलाज़मत में खूब बरकतें अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।